स्थिति बनाए रखी जाए, लेकिन कार सेवकों ने नहीं बनाई तो हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ी। गोली चलाना कोई उचित बात नहीं है, उसको अपने सिस्टम से भी किया जा सकता। पुलिस प्रशासन है, सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से करिए। आपके पास पावर नहीं है किसी के ऊपर आप गोली चला दीजिए या कार से ऊपर गोली चला दीजिए, तो गोली चलाना कोई उचित बात नहीं है। तो आप मानते हैं कि उन्होंने ये गलत किया? गलत किया। तो उनको तो इनविटेशन जाना ही नहीं चाहिए? नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर वो किस बात की मांग कर रहे हैं? नहीं, वो भाई पुराने नेता हैं, पार्टी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, हाँ, उनका तो हक ही नहीं बनता। हाँ, हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी पार्टी से जुड़े हैं। अब भाई हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके कल्याण सिंह नहीं रहे, जो भी पुराने हैं, जो भाजपा से हैं या किसी भी पार्टी से हैं, बड़े नेता रहे हैं, अब पार्टी में वर्तमान समय में ना हो, लेकिन अगर है तो उनको देना चाहिए। जी बिल्कुल। आपने जो एक सवाल पूछा था अस्पताल के बारे में कि अस्पताल वो बोल रहे हैं यहाँ पे बनना चाहिए था। जी ठीक है, तो अस्पताल तो बोल रहे हैं जहाँ बनना है उनको, लेकिन राम जन्मभूमि जो है वहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? जी बिल्कुल। ठीक है, और क्योंकि राम का जन्म स्थान तो वही है ना, उसके अलावा तो कहीं है नहीं। मुंबई भाजपा का इस पर कहना है कि जहां पर मंदिर है वहीं पर विकास है। जैसे साउथ के साइड में आप चले जाएं तो साउथ में काफी सारे मंदिर हैं, तो वहां पे विकास भी हुआ है। ठीक है, मंदिर का ट्रस्ट है वही बहुत सारे काम करवाता है। हाँ, लेकिन बिहार में कोई एक बड़ा मंदिर का आप नाम बता दीजिए, गया को छोड़कर। हाँ बस, गया के अलावा तो कुछ वहाँ का है नहीं, इसलिए वहाँ पर विकास नहीं है। होना चाहिए। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पूरे हम कह रहे हैं 27 आपके प्रदेश हैं पूरे भारत में, केंद्र शासित छोड़ दीजिए, तो 27 हैं, तो ठीक है, हर जगह का अपना अपना सिस्टम है। अब आपके यहाँ बिहार का भी अच्छी सिस्टम है, बोध गया है आपके यहाँ, वो तो सबसे ज्यादा फेवरेट है। वो महात्मा बुद्ध वहाँ जन्म लिए, भाई ज्ञान प्राप्ति करे, हर चीज करे वहाँ पे, तो ठीक है, समय के अनुसार सब कुछ होता है। वो चीजें वहाँ की गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, जो वर्तमान समय में वहाँ पे है, कि वहाँ मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मोदी जी इंटरेस्टेड इस मंदिर के लिए इसलिए हुए, भाई वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के लिए और सिर्फ अयोध्या के लिए क्यों केंद्रित हुए? इसलिए कि अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो मंदिर बननी चाहिए। और वहाँ के ये बनारस के सांसद भी हैं, अब बनारस में हम बनारस के ही हैं, अब पूरा बनारस को उन्होंने कहा था टोक्यो बनाएंगे, टोक्यो बनारस में मैंने भी पढ़ाई की। हाँ, और टोक्यो बन रहा है वो, उन्होंने कहा था टोक्यो बनेगा। काफी विकास हुआ। हाँ, काफी विकास हुआ, पहले से 50 गुना विकास हुआ है और कंटिन्यू विकास हो रहा है। हम भी देख रहे हैं। एक केवल समस्या है, ये जो नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं, इनके ऊपर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बस थोड़ा सा इनके ऊपर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए बस। और बाकी कोई सरकार से और कोई समस्या तो है नहीं, सरकार काफी अच्छी है और ये चलेगी अभी 15-20 साल आराम से चलेगी। पूरी पब्लिक जो काम कर रहे हो। ये सपा बसपा ये जितने भी महागठबंधन में जो पार्टियां बन रही हैं, आई एम डैम श्योर कि ये अगले 35 सालों तक नहीं आने। आराम से ये जो इनकी विदेश नीति है और जो इनकी आर्थिक नीति है, जिस तरीके से आर्थिक नीति पे आगे बढ़ रहे हैं वो एक नंबर है, और दूसरा उनका विदेश नीति, जिस तरह को वो दूसरे देशों को जवाब दे रहे हैं वो भी एक नंबर। जैसे आप मालदीव वाला मुद्दा देख लीजिए, मालदीव को जैसे मालदीव ने हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया तो उसको हटा के अब सब लक्षद्वीप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हमारे देश की जो यूक्रेन का देख लीजिए, अभी रशिया यूक्रेन से युद्ध हुआ, भारत सरकार ने वहाँ सहायता दिया। पाकिस्तानी जो है अपना झंडा लेके भाग रहे थे वहाँ से हिंदुस्तान का, तो इंटरनेशनल और नेशनल मतलब कहीं ना कहीं एक वैश्विक लेवल पर ग्लोबल लेवल मोदी जी भारत की छवि को चमका रहे एकदम बिल्कुल, इसमें कोई दो रहा हैं। जी, अब हम ही नहीं कहेंगे, पूरा दुनिया कह रही है ये बात। हाँ, एक बेरोजगारी का मुद्दा मैं मान सकता हूँ, वो ठीक है, नियुक्तियां जो अटकी पड़ी है या जो नई वैकेंसीज नहीं निकल रही है वो एक समस्या है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट काम कर रही है, रातों रात सारे काम नहीं हो जाते। बिल्कुल। बेरोजगारी तो मैं नहीं मानता, क्योंकि बेरोजगारी मेरी समझ में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक स्किल है और उससे आप कुछ जनरेट कर सकते हो, इट मीन्स यू आर नॉट बेरोजगार, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, यू आर एम्प्लॉयड। तो अगर आपके पास कोई भी एक स्किल है, मोदी जी ने एक बार कहा भी था कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप अगर चाय का ठेला भी लगाते हो तो वो दैट इज, हाँ, वो कोई बुरी बात नहीं है। इंजीनियरिंग डॉक्टर IAS PCS बनना है। अब भाई अगर नहीं, उन्होंने एग्जाम दिए, जो उन्होंने पास कर लिए हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे या उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही, उस पर मैंने भाई बात। बिहार में अभी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं, उसमें ऐसे शिक्षक भर्ती हुए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, न ही उनको कोई जनरल अवेयरनेस है, ना ही उनको कोई जनरल नॉलेज का कोई आइडिया है, कुछ भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर वहां पे पहुंचे हुए थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, उनको कुछ भी नहीं मालूम था। इस पर क्या कहना है? नहीं, ये तो फिर सरकार की रणनीति गलत है ना। तो वही जो आपने पहले कहा कि आपके घर, आप अपना घर ठीक नहीं कर पा रहे हो, दूसरे घर में ताका झाकी कर रहे हो, ये तो फिर करप्शन हुआ। आप ऐसी नियुक्ति करिए जो योग्य लोग को पहले अपना घर सही करना चाहिए।
फिर लखनऊ के बारे में उत्तर प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता कि भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया? हाँ हाँ, हो गया। इस पे मैं अब ये अगली बार कैसे बदलेगा? अगली बार यही है कि भाई इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी, मैं ये जानना चाहूंगा। इसके बिहार में समीकरण बदलने के अगर सरकार का तख्ता पलट होता है, भाजपा भाजपा रहेगी ही तो कोई तब- और चेहरा है जो बिहार में उभर रहा है? भाजपा नहीं। देखिए भाजपा चेहरे- मनीष कश्यप के ऊपर क्या कहेंगे? भाजपा चेहरे हाँ, मनीष चुनाव कश्यप नहीं ठीक है। मनीष कश्यप जी अगर हो जाएंगे जो तो पत्रकार है उनकी बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो उन्होंने तो बहुत बेहतरीन काम किया, उनको भी मतलब जेल में डाला। वो तो सारे खुलासे ही कर रहे थे, असलियत दिखा रहे थे। ऐसे लोगों को होना चाहिए। और वो मेरे ख्याल से किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं अगर चाहे तो। जरूर जरूर क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को वो कवर कर रहे हैं इस टाइम। कहा भी था कि वो अगले सीएम या नहीं, डिप्टी सीएम बन सकते वो बेस्ट है। जैसे हमारे यहाँ योगी जी हैं तो योगी जी बेस्ट, इनसे बेस्ट कोई है ही और नहीं। दूसरी नहीं, बात- देखा ही जा रहा है कि जेल से आने के बाद मनीष कश्यप जो हैं वो अपनी छवि जो है नेता के रूप में चमकाना चाहते हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल पे वो जा रहे हैं। पहले उनका रिपोर्टिंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता था, बट उसमें थोड़ा चेंजेस भी आए हैं अभी। अब वो क्या कर रहे हैं कि सामने वाले को कैमरा पकड़ा दे रहे हैं और खुद जाकर के वहां पे बोल रहे हैं और इंटरव्यू कोई और ले रहा है। जी इट मीन्स ही इज स्पीकिंग, ही इज बिहेविंग लाइक अ लीडर। या नहीं, ओके, वो ठीक है। देखिए, किसी चीज का अगर कोई पब्लिक उनको पसंद अगर कर रही है, अगर उनका व्यवहार सही है और जनता के प्रति अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग को लाना चाहिए। ऐसे लोग आएंगे तो प्रदर्शन अच्छा करेंगे, जैसे हमारे यहाँ योगी जी। और उनका भी फर्ज बनता है कि उसका बेनिफिट ले। अगर लेकिन जनता मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ, उनके ऊपर 40 एफआईआर जो फर्जी थे और एनएसए लगा दिया गया और उनके घर की कुर्की भी करवा दी गई। तो इसके बाद उन्होंने चारा घोटाला एंड बहुत सारे बयानबाजी करी थी मनीष कश्यप ने। तो ये कहाँ तक सही था? क्योंकि कभी कभी वो अपनी वीडियोस में गलत शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। है, गलत शब्दों का प्रयोग तो सभी लोग कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने खुलासा किया सब चीजों को बताया- भाजपा ज्वाइन कर लिया है क्या उन्होंने? अभी तो नहीं शायद। नहीं, अभी नहीं किया। मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे उनके पास। हाँ, लेकिन, मनोज तिवारी जहाँ तो- तक उसका क्या मतलब था? तो हो सकता है हो जाए, भाजपा ज्वाइन कर ले। जहाँ तक उम्मीद है वो करेंगे भाजपा को। अब भाजपा ज्वाइन हो जाएगी बिहार में तो फिर बिहार भी सुधर जाएगा, यूपी जैसा। उसके लिए सरकार बदलनी पड़ेगी ना। हाँ, बदलनी पड़ेगी। नीतीश कुमार तो फिर न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, नीतीश कुमार नहीं क्योंकि उनकी छवि एक पलटू चाचा वाली है। हाँ। कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ। अभी इसी 5 सालों में उन्होंने तीन बार पार्टी बदली है। और सबसे चुनाव लड़ा उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ, फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, फिर उन्होंने भाजपा छोड़ के फिर तेजस्वी यादव को ज्वाइन कर लिया। तो ये तो 2 बार 3 बार और ये आज से नहीं, 90 के दशक से चलता हाँ, है। लेकिन इसी 5 साल में वो 3 बार कर चुका है। तो उनकी तो पलटू चाचा की जैसे पहले वो थे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अजित सिंह, जो उनको मौसम विभाग का वो बोला जाता था कि किसकी सरकार बनने वाली, वहाँ वो पाला ज्वाइन कर लेते थे। वैसे ही उनकी स्थिति इस समय हुई है देखिए और काम उन्होंने कुछ करा नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारे पास भी थोड़ा समय की पाबंदी है। मैं ये चाहता, हाँ, बस ट्रेन आने वाली है। हाँ। बस मैं ये चाहता हूँ जो भी मुख्यमंत्री हो योगी जैसा हो। एक बार प्रेम से बोलिए यहाँ पे जय श्री राम। जय श्री राम। मनोकामना पूरी जय हो। श्री राम। क्योंकि जो भी हम यहाँ पे मिल पाए हैं एक ही वजह से, भगवान रामलला की वजह से। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री जय राम। श्री राम। हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा।